भगवते वासुदेवाय। सबका फ़ोन साइलेंट पे अगर रख सके प्रवचन के दौरान। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद से पढ़ेंगे, जिसमें भगवान राम की सभी लीलाओं का वर्णन है। तो अभी पूरा भारत राममय बन रहा है, तो भगवान राम की शिक्षाओं से हम कुछ पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 10 भगवान रामचंद्र की लीलाएं, श्लोक संख्या 51। त्रेतायाम वर्तमानायाम कालः कृत समः अभवत् रामे राजनी धर्मज्ञे सर्वभूत सुख आवहे त्रेतायां वर्तमानायां कालकृत समोभवत् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे त्रेतायां वर्तमानायां कालकृत समोभवत् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे त्रेतायां वर्तमानायां कालकृत समोभवत् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे। त्रेतायां वर्तमानायां कालकृत समोभवत् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे त्रेतायां वर्तमानायां कालकृत समो अभवत् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे त्रेतायां वर्तमानायां कालकृत समो अभवत् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे माताएं सर्वभूत सुखावहे
शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। शब्दार्थ त्रेतायाम, त्रेता युग में, वर्तमानायाम, यद्यपि उस काल में स्थित, कालः समय, कृत सत्ययुग, समः समान, अभवत हुआ, रामे रामचंद्र की उपस्थिति के कारण, राजनी राजा के रूप में, धर्मज्ञ धार्मिक, सर्वभूत सारे जीवों को, सुख आवहे पूर्ण सुख देते हुए। अनुवाद भगवान रामचंद्र त्रेतायुग में राजा बने थे, किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह युग सत्ययुग किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह युग सत्ययुग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। तात्पर्य चारों युगों में से कलयुग सबसे निकृष्ट है, किंतु यदि वर्णाश्रम धर्म की विधि लागू कर दी जाए तो इस कलयुग में भी सतयुग जैसी परिस्थिति लाई जा सकती है। हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामत आंदोलन इसी प्रयोजन के निमित्त हैं। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों से पूर्ण है, फिर भी इस युग में एक उत्तम गुण यह है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके मनुष्य भवबंधन से छूट सकता है और दिव्य धाम को जा सकता है। भागवत 12वां स्कंद 3रा अध्याय 51वां श्लोक। यदि लोग हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन के इस आंदोलन को स्वीकार कर ले तो वे अवश्य ही कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाएंगे और इस युग के लोग सतयुग जैसे ही सुखी हो सकेंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर इस हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण कर सकता है। उसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, विधि विधानों को मानना तथा पापी जीवन के कलमश से मुक्त होना होगा। यदि कोई पापी जीवन को तुरंत नहीं छोड़ सकता, किंतु यदि वह भक्ति तथा श्रद्धापूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो वह अवश्य ही सारे पापमय कर्मों से छूट जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यह भगवान रामचंद्र का आशीष है कि वे इस कलयुग में गौर सुंदर रूप में प्रकट हुए हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान रामचंद्र त्रेतायुग में राजा बने थे, किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह युग सतयुग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। तो सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि आज हम भगवान राम की शिक्षाओं से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी कल अयोध्या नगरी में भगवान राम के विग्रह का स्थापन होने जा रहा है। तो पूरा माहौल जो है राममय बना हुआ है। तो चर्चा हम कर रहे थे कि लोग गा रहे हैं राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। मैंने सुना यहाँ नर्मदापुरम में कई बार। तो राम वास्तव में कलयुग में कैसे आएंगे? यहाँ ऐसा वर्णन है इस श्लोक के अंदर कि जब त्रेतायुग में भगवान राम थे, भगवान राम कब थे? त्रेतायुग में वो राजा बने थे। तब उनके राजा होने के कारण त्रेतायुग में सतयुग जैसा वातावरण बन गया था। मतलब त्रेतायुग जो था उस समय भी रावण था। तो रावण और रावण के जैसे लोग थे जो भगवान
को अस्वीकार करके भगवान की शक्तियाँ हैं उनको हड़प के अपने इंद्रिय भोग में लगाने के इच्छुक थे। तो त्रेता युग का परिस्थिति था। त्रेता युग के बाद एक और युग आया, कौन सा? द्वापर युग, और उसके बाद कलयुग। तो जैसे जैसे युग परिवर्तित होते हैं तो ये जो धार्मिक क्रियाएं हैं, धर्म जो है और भगवान की चेतना जो है वो और निकृष्ट होती जाती है। तो अभी तो हम कलयुग में हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि चारों युगों में से सबसे निकृष्ट युग कौन सा है? कलयुग। तो जहाँ पे कलमश होता है वहाँ पे भगवान आते नहीं है। जहाँ पे कलमश होता है वहाँ पे भगवान विराजते नहीं है। तो कलयुग में कैसे भगवान राम आएंगे? ये तो पूरा कलमश का युग है ये तो कलयुग में भगवान आते हैं, किस प्रकार आते हैं? भगवान अपने नाम के रूप में आते हैं। कैसे आते हैं? नाम के रूप में आते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि कली काल में ये विशेषकर कलयुग में भगवान जो है अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं। तो राम इस प्रकार से आए हुए हैं कली काल में अपने नाम के रूप में। विशेष वर्णन है अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार से भगवान की आराधना का। तो सतयुग का वर्णन है कृतयद ध्यायतो विष्णु। सतयुग के अंदर भगवान की आराधना कैसे होती थी? ध्यान के द्वारा। लंबा जीवन आयु होता था लोगों का, 10-10 हज़ार साल का जीवन आयु होता था, और लोग एक हज़ार साल तक ध्यान करते थे। तो ध्यान उस समय पे लोगों की लंबी आयु के कारण और समाज में शांति होने के कारण संभव था। तो ऐसे भगवान की आराधना सतयुग में होती थी। कृतयद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई। त्रेतायुग में कैसे भगवान की आराधना होती थी? यज्ञ विधि के द्वारा, यज्ञ के द्वारा। तो त्रेतायुग में भी सतयुग से जीवन अवधि कम थी लेकिन लंबी थी। तो इसलिए यज्ञ और यज्ञ करने के लिए जो सामग्री चाहिए, शुद्ध सामग्री, घी, दूध, मक्खन और अन्न, शुद्ध घी, वो उपलब्ध था। छोटा मोटा नहीं, हजारों लीटर घी चाहिए यज्ञ में आहुति देने के लिए। और शुद्ध ब्राह्मण उपलब्ध थे जो अपने वचनों से वेद मंत्रों का पाठ करके अग्नि प्रज्वलित कर सकते थे, इतने शुद्ध ब्राह्मण। तो त्रेतायुग में भगवान की आराधना करने की विधि थी यज्ञ विधि के द्वारा। तो यज्ञ अभी संभव नहीं है क्योंकि शुद्ध घी तो क्या शुद्ध घी कहीं पे उपलब्ध नहीं है। ऐसा अगर स्टेटिस्टिक निकाला गया कि भारत में जितना घी उपलब्ध है उतना घी बनाने के लिए जितनी गाय चाहिए उसकी 10% भी गाय है नहीं। तो इतना सारा घी कहाँ से आता है, सोच सकते हैं हम। तो अभी ऐसी स्थिति है, शुद्ध घी तो उपलब्ध नहीं है। और फिर द्वापरे परिचार्यायाम, द्वापर युग में भगवान की आराधना कैसे होती थी? परिचार्यायाम मतलब भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा के द्वारा, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा के द्वारा। तो अर्चा विग्रह की सेवा में भगवान का बहुत विशेष अर्चन होता है, उसमें बहुत विधि विधान होते हैं, किस समय पे मुहूर्त देखने पड़ते हैं और एकदम समय के अनुसार एकदम भगवान की सेवा करनी पड़ती है। तो बहुत विधि विधान है। जैसे नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा व्यक्ति इस नर्मदापुरम जैसे छोटे स्थान पे आएगा तो कितने दिन कितनी जहमत उठाएंगे लोग, कितना सरकारी तंत्र जो है काम करेगा, कितना नियमावली स्थापित करेगा, कितना आयोजन करेगा, तब जाके आएंगे ना। तो ऐसे भगवान जब अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं तो नरेंद्र मोदी तो छोटा व्यक्ति है, भगवान तो अखिल ब्रह्मांड के पति है। तो उनकी सेवा आराधना के लिए, अर्चा विग्रह की सेवा आराधना के लिए अनेक नीति नियम शास्त्र में वर्णित है। तो वो भी इस कलयुग के अंदर संभव नहीं है। जैसे सुबह सुबह मंगला आरती में उठना, और कि भगवान तो जल्दी उठ जाते हैं, सेवा आराधना जो होती है भगवान के अर्चा विग्रह की तो सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। तो सुबह सुबह तो उठना ही कलयुग में लोगों के लिए बहुत दुष्कर हो गया है, क्योंकि रात को इतनी विद्युत होने के कारण रात को काम धंधा इतना देरी तक चलता है, सुबह व्यक्ति उठना उसके लिए दुष्कर हो गया है। तो ऐसे द्वापर में अर्चा विग्रह के रूप में भगवान की सेवा होती थी। तो कलयुग में वर्णन है कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में भगवान की आराधना कैसे होती है? हरि कीर्तन के द्वारा। तो
तो ये हरि कीर्तन के द्वारा भगवान राम भगवान कृष्ण जो है इस कलयुग में उपस्थित होते हैं। तो ऐसे भगवान राम का संकीर्तन जो है, कीर्तन जो है, इसके द्वारा इस कलयुग में भी कैसी स्थिति स्थापित हो सकती है, जैसे कि सतयुग में थी, जैसे कि सतयुग में थी। हाँ, तो ये कैसे संभव है? हाँ, ये तो कलयुग का इतना बड़ा दोषों का सागर है। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। हाँ, तो ये कोई तुक्का नहीं है कि कलयुग इतने बड़े दोषों का सागर है, इतने गुण जो है यहाँ पे हार्श हो गए हैं। दिन प्रतिदिन लोग जो है रावण के भी पिताजी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं भैया। रावण को ही मात दे देंगे लोग, ऐसे कलयुग के लोग हैं। हाँ, तो ऐसे एक रावण था उस समय पे, अभी सब रावण बन गए हैं। तो ऐसे रावणों के बीच में रहकर कैसे सतयुग संभव है? हाँ, रावण का कार्य क्या था? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, भगवान की संपत्ति को लूट के अपनी बोल के उसका भोग करना, ये रावण का कार्य था। हाँ, तो आज सब यही कर रहे हैं ना, भगवान के द्वारा प्रदत्त जो संसाधन है, हाँ, प्रकृति है, तो प्रकृति का विनाश करने के लिए लोग उत्सुक है और उसी संसाधनों को, जमीन को, संपत्तियों को कब्जा करके उसके ऊपर अपना अधिकार जमा के और अधिक उसको बढ़ा के पैसा एकत्र करके, हाँ, अपने इंद्रिय भोग में लगाने के लिए सब उत्सुक है। और भगवान के लिए कुछ नहीं। जो उनके स्वामी है, जिनके द्वारा भगवान के द्वारा सब कुछ हमको मिला है, उनकी सेवा करने के लिए कुछ नहीं, और हमारे लिए पूरा संसार। तो ऐसे कलयुग की स्थिति है कि सब के अंदर, हृदय के अंदर रावण की चेतना है। तो ऐसा लग सकता है कि हरि नाम से क्या हो जाएगा, हरि नाम कीर्तन से। ऐसा क्यों वर्णन है कि कलयुग तो दोष का सागर है और इसमें कीर्तनादेव कृष्ण से, कृष्ण के कीर्तन से मुक्त संगम पर जिस व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, ऐसे कैसे संभव है? तो तुक्का है। हाँ, इतना ध्यान करना पड़ता था इतने सालों के लिए सतयुग में, तब जाके संभव होता था भगवान की आराधना, और इतना यज्ञ करने पड़ते थे, इतना अर्चा विग्रह की सेवा करनी पड़ती थी द्वापर युग में, त्रेता युग में। तो कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से कैसे संभव हो जाएगा? भगवान का नाम लेने मात्र से कैसे सतयुग जैसा वातावरण बन जाएगा? प्रश्न हो सकता है ना, ये प्रश्न हो सकता है। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की, जो कि भगवान रामचंद्र ही, भगवान कृष्ण ही खुद कलयुग में प्रकट होते हैं, उनकी विशेष कृपा है। क्योंकि जब एक पुत्र गलत रास्ते पे जाता है और पतित हो जाता है, तो पिता ऐसे पुत्र पर विशेष दया करते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी, जो कि हमारे पिता है, कलयुग के निकृष्ट काल में जो कि सब प्रताड़ना भुगत रहे हैं, ऐसे पुत्र जो कि भगवान से विमुख हो गए हैं, उनके ऊपर एक विशेष कृपा करके नाम रूप में प्रकट होते हैं और उनके नाम के द्वारा हम सबका उद्धार करते हैं। तो अभी ये राम मंदिर बन रहा है, लेकिन राम मंदिर बनने की वास्तविक परीक्षा ये है कि वो बनने के पश्चात वहाँ पे भगवान राम का कीर्तन कितना होता है। ये जो कि कलयुग का धर्म है, युग धर्म है, ये कितना हो रहा है। क्योंकि मंदिर जो है भगवान की कीर्ति को फैलाने के लिए। किसकी कीर्ति को फैलाने के लिए? हमने क्यों अमिताभ बच्चन का मंदिर नहीं बनाया? क्यों लोग अमिताभ बच्चन का मंदिर नहीं बनाते? या बनाते हैं, पागल लोग अमिताभ बच्चन का मंदिर बनाते हैं, सचिन तेंदुलकर का मंदिर बनाते हैं, क्रिकेट स्टार का मंदिर बनता है। नहीं, दक्षिण भारत में जाएंगे तो दक्षिण भारत में जब कोई रजनीकांत की नई फिल्म थिएटर में लगती है तो बड़ा सा रजनीकांत का थिएटर के बाहर वो क्या बोलते हैं, पुतला नहीं बोलते उसको, 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल कटआउट इतना बड़ा, इतना ऊंचा, 2-3 मंजिल ऊंचा कटआउट लगाते हैं और फिर उसके ऊपर चढ़ के उसका अभिषेक करते हैं। फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है ना, तो उस दिन जब नई फिल्म आती है तो इसका तो हम मंदिर नहीं बना रहे, भगवान राम का मंदिर क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि भगवान राम भगवान है और इनकी कीर्ति प्रसारित होनी चाहिए। मंदिर का उद्देश्य क्या होता है? भगवान की कीर्ति को प्रसारित करना। किसकी कीर्ति? भगवान की कीर्ति। तो भगवान की कीर्ति प्रसारित करने से
कैसे होती है भगवान की कीर्ति प्रचारित? कीर्तन से। कीर्तन दो प्रकार से होता है, भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के गुणगान, भगवान की शिक्षाओं का कीर्तन, रामायण की शिक्षाओं का कीर्तन। हाँ, तो इस प्रकार से जब भगवान की कीर्ति प्रसारित होती है तो मंदिर का उद्देश्य सार्थक होता है। प्रायः अभी जब हम सब मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान को अपनी भौतिक इच्छाओं उनके समय प्रस्तुत करते हैं और फिर चले आते हैं। लेकिन वो मंदिरों में भगवान का कीर्तन नहीं होता है, भगवान के नाम का गुणगान का प्रचार नहीं होता है, और उसके माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण नहीं मिलता है किस प्रकार से राम के मंदिर आप आए हैं, अभी आप भगवान राम को अपने घर लेके जाओ, आपके घर के अंदर भगवान राम की चेतना जो है वो स्थापित करो। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक क्या है कि मंदिर तो भारतवर्ष में बहुत है, भारतवर्ष में कई मंदिर है, जैसे नर्मदापुरम में तो इतने सारे मंदिर हैं, नर्मदा के घाट के ऊपर जाएंगे तो मंदिर ही मंदिर है, चारों ओर कितने सारे मंदिर हैं, तो अनेक मंदिर है, लेकिन ये वस्तु मिसिंग हो गई है, ये वस्तु जो है मूलभूत वस्तु जो है वो मिसिंग हो गई है। तो जब तक ये नहीं होगा तो क्या है कि वो राम की चेतना जो है वो लोगों के मन के अंदर, लोग के जीवन के अंदर वो नहीं आएगी, और उसके कारण पापाचार चलता रहेगा। पापाचार चलता रहेगा तो उसका परिणाम क्या आएगा? रावण की चेतना बनी रहेगी। तो रावण की चेतना जब तक बनी रहेगी तब तक राम आएंगे 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 आएंगे, पर कब आएंगे? कब आएंगे? तो राम तब आएंगे जब हम ये भगवान नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कीर्तन चलना चाहिए सब जगह पे, हर समय, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में। जब ये कीर्तन होगा तब अयोध्या में तो क्या, न्यूयॉर्क में भी भगवान राम आ जाएंगे। प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में कीर्तन किया, न्यूयॉर्क के टॉमसिन्स स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया, और वहाँ पे अमरीकी लोग भगवान का नाम का कीर्तन सुन के राम भक्त बन गए। तो अभी वहाँ पे रामनवमी कार्यक्रम उद्यापित होता है, अमेरिका में, रसिया में, यूरोप में, सब जगह पे। तो सब जगह अयोध्या बन जाएगा, सब जगह भगवान की कीर्ति जो प्रसारित होगी। तो ये समझना जरूरी है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि हम ये इस युग का जो युग धर्म है, हरि नाम संकीर्तन, इसको हम हमारे जीवन में लाए। हमारे जीवन में कैसे लाएंगे? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि ये बहुत ही सरल विधि है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर इस हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण कर सकता है। इससे उसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य ये है कि लोगों को ये जो बहुत ही सरल युग धर्म जो है, कीर्तन करना, भगवान की कीर्ति को फैलाना, और इसमें प्रशिक्षण दिया जाए कैसे भगवान का कीर्तन करना है, कैसे भगवान का जप करना है, और कैसे विधि विधानों को मानना है और पापी जीवन के कलमश से मुक्त होना है। तो ये प्रशिक्षण है भगवान राम की उपस्थिति को लाने का हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे कार्यकलापों में। तो ये करने पे रावण जो है निकलेगा हृदयों में से, घरों में से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य का जो रावण है, ये हमारे घरों से निकलेगा। तो इसलिए ये सरलतम विधि है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, वो व्यक्ति भी अपने घर के अंदर भगवान का कीर्तन कर सकता है। हालांकि मंदिर भी नहीं आ सकता, अयोध्या भी नहीं जा सकता, अपने घर में बैठ के भी भगवान का कीर्तन कर सकता है। बच्चा भी, छोटा बच्चा भी भगवान का कीर्तन कर सकता है, वृद्ध आदमी भी भगवान का कीर्तन कर सकता है। हाँ, कोई 1 रुपये का खर्च करने का इसमें आवश्यकता है नहीं। क्या चाहिए? एकमात्र क्या चाहिए कीर्तन करने के लिए? क्या चाहिए एकमात्र? मन। हाँ, मन तो बनाना पड़ेगा। इच्छा चाहिए बस। हाँ, कि मुझे भगवान का कीर्तन करना है। क्यों भगवान का कीर्तन करना है? क्योंकि यही मुझे सभी कलमशों से मुक्त कराएगा भौतिक जगत के। हाँ, तो भक्तों के संग से भगवान का कीर्तन करने की इच्छा हमको प्राप्त होती है,
और ऐसी भगवान का कीर्तन अगर हम हमारे घर में करते हैं तो वो घर में सीताराम का वास होता है, लक्ष्मी नारायण का वास होता है। और जहाँ जिस घर के अंदर केंद्र में लक्ष्मी नारायण का वास होता है, हाँ, और हमारे हृदयों में भगवान राम के वास होता है, तो फिर वहाँ से रावण जो है वो अपने आप चला जाता है। तो सभी समस्याओं का जड़ क्या है? सभी समस्याओं का जड़ यही है कि अभी जो पूरी संस्कृति हमारी जो है वो राम की संस्कृति है नहीं। संस्कृति कैसी है, किसकी है अभी संस्कृति? रावण की संस्कृति है। हाँ, और इसके कारण ये भौतिक जगत के अंदर हम अनेक प्रकार के कष्ट भुगत रहे हैं। हाँ, कलयुग के अंदर अनेक प्रकार के कष्ट क्यों हैं? क्योंकि राम की चेतना रही नहीं है। जैसे यहाँ वर्णन है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था भगवान राम के राज में। क्यों? क्योंकि रावण की चेतना नहीं थी। तो रावण की चेतना कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, भगवान राम की उपस्थिति से रावण कितना जाएगी। और भगवान राम की उपस्थिति कीर्तन से होती है। और कीर्तन के साथ फिर क्या करना है? बहुत ही सरल विधि है। कीर्तन के साथ क्या करना है? जीवा, ये जीवा जो है हमारी टंग, हाँ, तो ये जीवा जो है, बाकी इंद्रिया जो है, सभी इंद्रिया बहुत शक्तिशाली है और सभी इंद्रियों में भगवान भगवद्गीता बताते हैं, हाँ, इंद्रियाणि परानि आहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि परसस्तु सह। भगवान भगवद्गीता बताते हैं कि काम जो है कहाँ बैठा हुआ है, रावण कहाँ बैठा हुआ है। अर्जुन को भगवान ये बता रहे हैं ये जानने के लिए, हाँ, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं उस श्लोक के कि अर्जुन युद्ध करने के लिए आया था और युद्ध के लिए जानना पड़ता है कि शत्रु कहाँ बैठा हुआ है, शत्रु कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। अगर शत्रु की स्थिति नहीं जानेंगे तो युद्ध कैसे करेंगे? शत्रु हमारे पे हावी हो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये काम जो कि हमारा वास्तविक शत्रु है, हाँ, भगवान भगवद्गीता में बताते हैं कि नित्य वैरी नाम, ये काम जो हमारा नित्य वैरी है। भौतिक जगत के अंदर हम सब जीव जो है इनका वैरी कौन है? काम है रावण। तो ये काम जो कहाँ बैठा हुआ है? इंद्रियानी, इंद्रिय मन बुद्धि, इस सब की स्थानों में काम बैठा हुआ है। इंद्रिय मतलब कौन सी इंद्रिय? हमारी इंद्रिया क्या है? आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये सब हमारी इंद्रिया है। तो सब इंद्रियों में काम बैठा हुआ है। हाँ, जब काम बैठता है तो हम भगवान का दर्शन कर सकते नहीं है। आँख के द्वारा भगवान को हम देखते हैं तो ये तो पत्थर दिखता है हमको। हाँ, नास्तिक लोगों को लगता है कि ये पत्थर है, ये मंदिरों में पत्थर की पूजा हो रही है इसलिए मंदिरों को तोड़ दो। हाँ, पत्थर क्या है? पत्थर की क्या? फिर आँख के द्वारा क्योंकि काम बैठा हुआ है तो वो भगवान नहीं दिखते हैं। और कान के द्वारा भगवान का कीर्तन सुनाई नहीं देता है। हाँ, वो प्रिय नहीं लगता है हमको। कान में बैठ जाता है ना तो अंदर कुछ जाने नहीं देता भगवान का कीर्तन। हाँ, भगवान का कीर्तन सुन के ही गुस्सा आ जाता है, ये क्या हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, कोई काम काज है नहीं इन लोगों को और कोई जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे हैं, सब जिम्मेदारी से भागना है इसलिए हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं। तो कान में एक भगवान का कीर्तन जाता नहीं है। हाँ, और फिर नाक से क्या होता है? जो दुर्गंध है वो सुगंध लगती है। अभी सुबह हम चर्चा कर रहे थे दरोगा जी का उदाहरण। हाँ एक आदमी, हम थोड़े दिन पहले की बात है, हम भोपाल में थे और एक आदमी हमारी गाड़ी को ठोक दिया पीछे से, तो डेंट लग गया गाड़ी में। तो हम गए कंप्लेन करने के लिए दरोगा जी के पास। तो कंप्लेन लिखा रहे तो दूसरा आदमी आया, उसकी बाइक किसी ने ठोक दी थी। हाँ, तो बाइक किसी ने ठोक दी थी तो आके बोला दरोगा जी को कि देखिए मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया है, ये आदमी मैं उसके इलाके में था इसलिए मुझे उसने मारा भी, हालांकि उसकी भी गलती थी, उसकी ही गलती थी, लेकिन मुझे तो मैं कंप्लेन लिखाना चाहता हूँ। दरोगा जी बोलते तूने तो पी रखी है। हाँ, तू पी रखी है, तू पी के बाइक चला रहा था, तेरे मुँह से सुगंध आ रही है, बोलते दरोगा जी, बोलते सुगंध आ रही है। तो मैंने दरोगा जी बोले सुगंध नहीं दुर्गंध आ रही है भाई, आपको सुगंध लगेगी तो फिर बाकी की क्या बात करेंगे। तो ऐसे नाक से अगर वो सुगंध आती है हमको दारू की तो फिर समस्या है। हाँ, तो ऐसे काम जब नाक में बैठ जाता है तो वो सुगंध आती है। हाँ हालांकि वो दुर्गंध है। तो नाक से सुगंध आनी चाहिए, भगवान को अर्पण किया गया जो पुष्प है, जो उसकी सुगंध आनी चाहिए।
तो ऐसी हमारी जो भी इंद्रियां है, जीवा भी एक बहुत महत्वपूर्ण इंद्रिय है। तो ये इंद्रियों के अंदर जब काम बैठा हुआ होता है और मन और बुद्धि में काम बैठा है, तो ये सब रावण के स्थान है। अभी शत्रुओं को पहचानना पड़ेगा, हम कहाँ कहाँ रावण बैठा हुआ है। हाँ, तो जहाँ पे रावण बैठा हुआ है वो इंद्रिया, वो मन, वो बुद्धि जो है हमको भगवान राम को हमारे जीवन में आने के लिए मदद नहीं करती, लेकिन हमको रावण की ओर खींच के ले जाती। तो इसलिए जीवा का विशेष महत्व है, क्योंकि सभी इंद्रियों में ऐसा वर्णन है कि तार मध्य जीवा आती। जीवा जो है सबसे ज़्यादा लोभी होती है, हाँ, सबसे ज़्यादा कमज़ोर इंद्रिय है हमारी। हाँ, लेकिन कृष्ण भक्ति की शुरुआत भी वहाँ से होती है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति यदः, कि बताया है भक्ति रसामृत सिंधु में कि श्री कृष्ण नाम आदि जो है, भगवान राम और श्री कृष्ण का नाम आदि, नाम रूप गुण लीला, ये न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, ये हम स्थूल इंद्रियों से इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि भगवान दिव्य है। तो हम स्थूल इंद्रिय से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, भगवान को देख नहीं सकते, भगवान को सुन नहीं सकते, भगवान की जो इंद्रिय से जो हमारी भगवान की कल्पना है हम नहीं कर सकते। तो कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवान दिव्य है। तो सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति यद, कि जीवादो, जीवा के द्वारा जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जीवा के द्वारा शुरुआत होती है, जीवा से, जीवा के द्वारा हम भगवान की शुरुआत करते हैं, तो स्वयं एवं स्फुरति यद, अपने आप भगवान का जो ये दिव्य स्थिति है वो हमारे हृदय में प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। बहुत सरल विधि है जीवा के द्वारा भगवान की सेवा करना। कैसे संभव है? दो प्रकार से। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम जीवा को भगवान के नाम के कीर्तन में लगाए, जप में लगाए। और दूसरा क्या कार्य है जीवा का? प्रसाद प्राप्त करना। तो प्रसाद प्राप्त करना और भगवान का कीर्तन करना, ये बहुत ही सरलतम कार्य है जो बच्चा, युवा, वृद्ध, हर कोई कर सकता है। ये दो एक सरलतम कार्य से कलयुग के अंदर हमारे जीवन में राम आएंगे। इससे कौन आएंगे? राम आएंगे, रावण जाएगा। तो इसलिए ये सरलतम विधि चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान की है कि अगर हम ये दो कार्य करेंगे तो हमारी चेतना से रावण जाएगा। तो घर के अंदर हमको ये प्रयत्न करना चाहिए, मंदिर में आके इसका प्रशिक्षण लेना चाहिए। हरे कृष्ण आंदोलन जो है, प्रभुपाद जी ने बताया कि ये आंदोलन का उद्देश्य क्या है? लोगों को मनुष्य जीवन का मूल्य समझाना। क्या? लोगों को मनुष्य जीवन का मूल्य समझाना। हाँ, हम मनुष्य जीवन का मूल्य भूल गए हैं। सबसे बड़ी समाज में समस्या क्या है कि हम मनुष्य जन्म का मूल्य भूल गए हैं। हाँ, हमको हमारा जीवन जो है उसका कितना बड़ा महत्व है ये हम भूल गए हैं, और इसके कारण हम क्या कर रहे हैं? ये जीवन को, मनुष्य जीवन को व्यय कर रहे हैं। हाँ, व्यय कर रहे हैं, समय जो है उसको व्यय कर रहे हैं। आयुष एक क्षणोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी, कि हमारी आयु का एक क्षण जो है हमारे हाथ से जब चला जाता है तो अनेकों अनेक सुवर्ण मुद्राओं देने के पश्चात भी वापस आता नहीं है। कितनी भी सुवर्ण मुद्रा हमारे पास है, मृत्यु आ गया हमारा, मृत्यु की विधि निश्चित होती है, और तब जाके हम वो सुवर्ण मुद्रा लेके जाएंगे डॉक्टर के पास कि भाई मेरा जीवन जो है 2 दिन के लिए बढ़ा लो, तो संभव है? संभव नहीं है। तो अनेकों सुवर्ण मुद्रा से भी हमारी जो 1 सेकंड चली गई हम वापस ला सकते नहीं है। तो मनुष्य जीवन का जो मूल्य है ये जब हम भूल जाते हैं तो हमारा हार होता है। हाँ, हमारा हार होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? डिफीट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हार होता है ना। तो भागवत में वर्णन है, पराभवस्तावद अबोध जात यावन्न यद जिज्ञासा तद आत्मतत्वम, कि जब तक कि हम आत्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, ये जब तक हम नहीं करते हैं और जीवन को इस प्रकार से उपयोग नहीं करते हैं मनुष्य जीवन को, तो हमारी क्या होती है? हार होती है, पराभव होता है, हार होती है। तो अभी हमारे जीवन में हम हमारे जीवन का मूल्य नहीं समझते हैं तो हमारी हार हो रही है। क्यों? जीवन का मूल्य क्या है कि ये बहुत ही दुर्लभ जीवन है, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ जीवन है। आप समझ लीजिए कि
84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। एक यहाँ पे नर्मदापुरम में नर्मदा के तट पे कितने वृक्ष हैं, नहीं? कितने वृक्ष हैं? तो एक वृक्ष का आयु कितना होता है? कितने सालों तक वो खड़ा रहता है? मान लीजिए पीपल का वृक्ष है या बरगद का पेड़ है, तो बरगद के पेड़ का आयु कितना होता है? हमारे 100 साल चले जाएंगे, हमारे बच्चे के 100 साल चले जाएंगे, उसके बच्चे के भी 100 साल चले जाएंगे, फिर भी वो वहाँ का वहाँ खड़ा रहता है। तो एक शरीर है ये था, ऐसी 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, और हर योनि में इतना लंबा लंबा अवधि के लिए हम अलग अलग शरीर में जाते हैं, घूमते रहते हैं, और उसके बाद एक बार मनुष्य जीवन मिलता है। कितने साल के लिए? कलयुग में मनुष्य जीवन कितने साल का है? 100 वर्ष शास्त्र में वर्णित है, लेकिन 100 वर्ष कौन जीता है? 50-60 पे ज़्यादा से ज़्यादा विकेट गिर जाती है। तो अभी वो 50-60 साल के अंदर आधे साल तो हम सोने में गुजार देते हैं। सोचिए, आधे साल तो सोने में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि 6-7 घंटा तो नींद आ जाती है ना दिन की, और हम मतलब युवान अवस्था में 6-7 घंटा सोते हैं, लेकिन वृद्ध ज़्यादा सोते हैं, बच्चे भी ज़्यादा सोते हैं। हाँ, तो अगर कुल मिला के हमारी निद्रा गिने तो आधा जीवन तो निद्रा में चला जाता है। तो बच्चे कितने? 25-30 साल। हाँ, और 25-30 साल के अंदर बचपन में खेलने में समय चला जाता है, तो कितने बचे? पढ़ाई में, खेलने में, शादी करने में, बच्चों को पालने पोसने में समय चला जाता है, तो क्या बचा हमारे पास? तो समय बहुत ही मूल्यवान है। इतने सारी योनियों में घूम घूम के इधर बदर भटकते, कहीं पे चूहा बन के किसी के बिल में घर बनाया हमने, कहीं पे कॉकरोच बन के गटर में गए हम, सुअर बन के कहाँ हमने क्या क्या नहीं खाया। हाँ, सब कुछ, सभी इंद्रियों का जितना उपयोग करना हो सकता है अलग अलग योनि में हमने कर लिया। हमने सोचा कि यहाँ मुंह मारेंगे आनंद आएगा, वहाँ देखेंगे आनंद आएगा, वहाँ ये सुनेंगे आनंद आएगा, ये स्पर्श करेंगे आनंद आएगा। तो ऐसी सभी इंद्रियों का आनंद सभी अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रकार से ले लिया। और जब मनुष्य जन्म आया तो अभी क्या करना है? अभी अवसर है कि तत्व जिज्ञासा करना, तो अभी भी यही कर रहे हैं कि अभी ये देख लूँगा, अभी वो सुन लूँगा, अभी ये टेस्ट कर लूँगा, तो फिर क्या जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा, हार हो जाएगी हमारी। और हार होगी तो क्या होगा? वापस फिर वो प्राणी योनियों में जाने का और निकृष्ट योनियों में जाने का हमारा कार्यक्रम होगा। तो ये हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि हम तो ऐसा सोचते हैं कि किसने देखा है, किसने देखा है कि मृत्यु के पश्चात जो है हम ये योनि में जाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान राम की थोड़ी शिक्षाओं को समझे तो भगवान कृष्ण भगवद्गीता बताते हैं ये अंतवंतु फलम ते सॉरी क्या श्लोक है? नहीं वो नहीं, वो अंतवंतम इमे देहा मृत्यु शोक्ता शरीरिणः। तो अंतवंत इमे देहा, ये देह जो है इसका अंत होता है, इसका मृत्यु होता है, लेकिन देह के अंदर विराजमान जो शरीरिणः मतलब कि आत्मा जो है इसका मृत्यु होता नहीं है। भगवान बोलते तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहांतर प्राप्ति हो रही हमारी, बचपन में, बाल्यावस्था से युवावस्था में, युवावस्था से वृद्धावस्था में, कोई रोक सकता नहीं है। और वृद्धावस्था के बाद तथा देहांतर प्राप्ति, देह हमारा परिवर्तित होता है। तो ये परम सत्य है। अगर कोई बोलेगा कि देह परिवर्तित नहीं होता है तो क्या वो युवान अवस्था से वृद्धावस्था में नहीं जाएगा? आज का आधुनिक विज्ञान बोलता है कि किसने देखा है आत्मा कहाँ है, किसने देखा है मृत्यु के बाद क्या होता है। तो अगर ऐसा बोलने से कि देह परिवर्तन नहीं होता, क्या उसके बाल सफ़ेद होने बंद हो जाएंगे? देह परिवर्तन का जो एक कार्यक्रम है सबके जीवन में चल रहा है और हम सब देख पा रहे हैं। हम धीरे धीरे वृद्ध हो रहे हैं, हमारा शरीर परिवर्तन होता है। तो भगवान बताते हैं कि ऐसे ही ऐसे ही हमारा जो देह जो है वो मृत्यु के पर्यंत बदल जाता है। तो देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर प्राप्ति। तो ये देहांतर प्राप्ति जो हमारी होती रहती है। तो ऐसे मनुष्य जन्म में ही हमको अवसर मिलता है कि हम ये कार्यक्रम को खत्म करके, इसको बंद करके भगवान की शरण लेकर भगवत धाम जा सके
भगवान के भक्तों की संग में रहकर भगवत चेतना बनाकर। तो बहुत ही दुर्लभ अवसर है ये, और इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, इसका ये कार्यक्रम है कि सभी को मनुष्य जीवन का मूल्य जो उसको समझाना है। हाँ, बाकी योनियों में ये अवसर नहीं है, बाकी योनियों में ये अवसर नहीं है। बाकी योनि में हम जो है वहाँ पे जीवभूत और ब्रह्मभूत, हाँ, ये दो शब्द हैं भगवद गीता के अंदर। ममैवांस जीवभूत, ममैवांस जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थाने कर्षति। भगवान 15वें अध्याय में ये श्लोक बताते हैं कि हम सब कौन है, भगवान के अंश है। ममैवांस जीवलोके, ये जीवलोक है, भूति जगत, जीवभूत सनातन, हम सब जीव जो है जीवभूत है, सनातन है हम। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मनसष्ठानि इंद्रियानि, मन के द्वारा ये जो इंद्रिया है, मन के साथ में जो 5 इंद्रिया है, 6 इंद्रिया कुल मिला के, मनसष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थाने कर्षति, प्रकृति के अंदर हम संघर्ष कर रहे हैं जीवन यापन करने के लिए। तो ये हमारा जीवभूत स्थिति जो है, ये जीवभूत स्थिति के अंदर हम क्या समझते हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। तो ये जीवभूत स्थिति में से ब्रह्मभूत स्थिति में आने का अवसर किसमें मिलता है हमको, ये मनुष्य जन्म में मिलता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ये अवसर जो है कि हम जीवभूत परिस्थिति में है, उससे ब्रह्मभूत स्थिति में जाए। ब्रह्मभूत स्थिति मतलब क्या कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं कोई किसी का पिता नहीं हूँ, मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तो ये जीवभूत स्थिति में से ब्रह्मभूत स्थिति में जाने का अवसर किसके पास है, मनुष्य जन्म में ही है। कुत्ते बिल्लियों का या बाकी कोई योनियों के अंदर ये चेतना इतनी विकसित नहीं है कि इस चीज़ को समझ सके। तो बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य जन्म, जिसके अंदर हमको ये भगवान राम और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को लेने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसलिए ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का कार्यक्रम कि हमको मनुष्य जन्म का मूल्य समझाती है। तो जब हम मूल्य समझेंगे तो फिर हम एक एक जो हमारा जीवन का जो समय है, हमको सबसे पहले हम जब भगवद्गीता लेके लोगों के घर में प्रचार करने जाते हैं तो सबसे पहला जवाब क्या आता है, क्या आता है? टाइम नहीं है, समय नहीं है। क्यों ऐसा जवाब आता है? समय तो सबके पास 24 घंटे है ना, लेकिन ऐसा जवाब क्यों आता है? क्योंकि उसको उसके समय का उसको मूल्य पता नहीं है, इसलिए उसके पास भगवद्गीता के लिए टाइम नहीं है। बाकी 24 घंटा उसके बाकी पूरे भौतिक संसार को खोदने में, कहीं पे खड्डा करने का, कहीं पे टेकरा करेगा। ये सब ट्रक जाती है तो क्या करती है, कहीं से मिट्टी भरती है और कहीं पे जाके कहीं पे खदान बनाएगी, कहीं पे टेकरा बनाएगी। तो ये सब काम के लिए पूरा भौतिक जगत पूरा दिन रात व्यस्त है। उसको उन सब को उसके लिए टाइम है, लेकिन भगवद्गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अभी इतनी सारी योनियों में तो वही किया ना, सुअर क्या करता है, कुत्ता क्या करता है, खड्डा खोदता है ना, जहाँ पे जगह मिला खड्डा खोदते हैं। हमको लगता है ये क्या मूर्ख प्राणी, इसको पता नहीं है खड्डा क्यों खोद रहा है। वो बेचारा हमसे ज़्यादा बुद्धिशाली है, को खड्डा खोद के अंदर बैठ जाता है, उसको घर की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हमको आलीशान बंगला चाहिए 10 करोड़ का, 15 करोड़ का, वो कम पड़ता है, हमको छोटा पड़ता है। तो पहले हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर जब लोग धार्मिक थे तो वो सुखी इसलिए थे कि इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत धन संपत्ति था, इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत बड़े बड़े महल थे, वो अपना जीवन सरल रखते थे। हाँ, उनको बड़े महल नहीं चाहिए होते थे रहने के लिए, महल बनाते थे भगवान के लिए। आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पे उत्तर भारत में तो बहुत सारे मंदिर को तोड़ दिया गया और मंदिरों के पत्थरों से और मंदिरों की जगह पे मस्जिदें बना दी गई अनेक आक्रमणों में। लेकिन दक्षिण भारत में जाएंगे तमिलनाडु में तो अभी भी हर 2, 5, 10, 15 गाँव नगरों के बीच में एक विशाल मंदिर दिखेगा, पत्थर का, ग्रेनाइट पत्थर का बनाया हुआ। हाँ, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इतना वजन उठाने के लिए जेसीबी कहाँ से आया होगा। हाँ, इतने बड़े बड़े पत्थरों को कोतने के लिए CNC मशीन कहाँ से आया होगा। हाँ, तो लोग जो थे भगवान के लिए महल बनाते थे। हाँ, ऐसा कोई विशाल स्ट्रक्चर वहाँ दूसरा नहीं मिलेगा, भगवान का मंदिर ही इतना बड़ा मिलेगा। अपने लिए वो लोग जो थे वो सरल जीवन जीते थे। हाँ, तो इसमें हमारा समय चला जाता है और हमको लोग बोलते हैं कि समय नहीं है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि मनुष्य जीवन का मूल्य पता नहीं है। हाँ,
मनुष्य जीवन का मूल्य पता नहीं है। तो ये हमको सबसे पहले समझना होगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस मनुष्य जन्म का मूल्य लोगों को समझाने के लिए है। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं, हम भक्तों के साथ में रहकर भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये कितना दुर्लभ अवसर हमारे हाथ से जा रहा है। बाहर की परिस्थिति अनुकूल बने या ना बने, हमको हमारी परिस्थिति अनुकूल बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं सोच सकते हम कि भाई बाहर के जगत में इतनी प्रताड़नाएं है, तो इसलिए जब बाहर की स्थिति अनुकूल होगी तब जाके मैं कृष्ण भक्ति करूँगा। नहीं, हमारी जो भी स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, उसके अंदर जब हम प्रयत्न करते हैं तो प्रयत्न से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए ये सरलतम विधि जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत ही सरल कार्य है। हमको ये महामंत्र का जप करने का सबसे पहले निर्णय लेना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर अगर हम 1 माला कर रहे हैं तो 2 माला करें, 2 माला करें तो 3 माला करनी चाहिए। इससे क्या होगा, अयोध्या में मंदिर बने ना बने, हमारे हृदय में मंदिर बनेगा। और अयोध्या हम मंदिर बनने के बाद हम जा पाए या ना जा पाए, भगवान राम हमारे हृदय में स्थापित होंगे। और मंदिर में जाके भी आ गए, अयोध्या मंदिर दर्शन भी कर लिए, लेकिन बाद में वापस यहाँ आके वैसे ही रावण की चिंता रहेगी तो क्या लाभ होगा। तो इसलिए जरूरी है कि ये महामंत्र का हम कीर्तन करें और हृदय में भगवान राम को स्थापित करें। ऐसे भगवान राम आएंगे तो फिर जाएंगे नहीं। तो ऐसे भजन में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। राम आएंगे और राम नहीं जाएंगे भी रखना चाहिए। तो कैसे नहीं जाएंगे, जब हृदय के अंदर भगवान राम का वास होगा तब। नहीं तो क्या होता है, अभी चुनावी मुद्दा बन गया है, चारों ओर सोशल मीडिया में सब अयोध्या राम 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 कर रहे हैं। अभी 10 दिन जाने दो, 15 दिन जाने दो, बाद में वापस हो कोई नई फिल्म आएगी या फिर कोई नया मुद्दा आएगा और सब न्यूज़ में वापस उसमें चर्चित हो जाएगा। सब भूल जाएंगे भगवान राम को वापस जैसे थे वैसे। तो जब तक कि ये नहीं होगा, हम जो है ये कलयुग के प्रभाव से नहीं बच सकते। तो इसलिए सबको अनुरोध है कि आप सरल जो विधि है महामंत्र जप करने की, इससे शुरुआत करें, जीवा से शुरुआत करें। भगवान कृष्ण और राम के नाम का जप और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना। तो आपके घर के अंदर इसकी शुरुआत की जाए। आपके घर के अंदर आप शुरुआत करें और भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करें, कैसे वो अपने घर में ये करते हैं और परिवार में दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे करने पे हमारे घर के अंदर तो हम कम से कम सतयुग ला सकते हैं। बाकी बाहर आए ना आए, हमारे घर में तो सतयुग आ सकता है। और हमारे घर में ना आए तो हमारे जीवन में तो आ सकता है। तो ऐसे करने पे हमारा जीवन जो है सार्थक होगा। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवामन्ते मनुष्याम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरः तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्य यावन निःश्रेयसाय विषय सर्व खलु सस्यात्। हमारे जो प्रभुपाद जी हैं, उनके परम गुरु जो थे भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर, इनका कुछ दिन पहले हमने तिरुभाव तिथि मनाया था। उन्होंने बताया था कि ये श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से, ये श्लोक हर गृहस्थ व्यक्ति को अपने घर के अंदर लिख के टिंगा के रहना चाहिए फोटो फ्रेम में, और हमेशा उसका स्मरण करना चाहिए। इस श्लोक में, ये श्लोक भगवान उद्धव जी को बताते हैं। क्या बताते हैं? लब्ध्वा सुदुर्लभम। सुदुर्लभ क्या है? लब्ध्वा सुदुर्लभम बहुम इदम संभवामन्ते। ये मनुष्य जन्म जो है ये सुदुर्लभ है, बहु जन्मों के पश्चात ये प्राप्त होता है। मनुष्याम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरः, कि ये मनुष्य जीवन अनित्य है, ये भी अनित्य है, नित्य नहीं है। लेकिन अर्थदम मतलब ये अर्थपूर्ण है। इसका अर्थ मूल्य जो है, अर्थ का एक अर्थ होता है मूल्य, अर्थ मतलब मूल्य, तो उसका मूल्य जो है बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। इसलिए जो धीर व्यक्ति है, तूर्णम पतेत यतेत न पतेत अनुमृत्य यावन। तूर्णम मतलब तुरंत, तुरंत ऐसा प्रयत्न करता है जिससे कि इसका ये मनुष्य जन्म जो है वो इसमें उसकी हार ना हो, पराजय ना हो। भगवान की भक्ति करके वो अपना मनुष्य जन्म का सदुपयोग करता है।
क्योंकि विषय सर्व खलु तस्यात् निह श्रेयसाय विषय सर्व खलु तस्यात्, क्योंकि विषय जो है भौतिक जगत के भोग के इंद्रिय भोग के साधन जो है वो तो हर योनि में उपलब्ध है। तो इसलिए हमको पूर्णम ये प्रयत्न करना चाहिए भगवान की भक्ति करने का। मूल्य जो है हमको आदत होती है ना मूल्य पूछने की, इसका क्या प्राइस है, इसका क्या प्राइस है। सब्जी मार्केट में जाते हैं और मूल्य नाप तोल कराते हैं, हम नेगोशिएशन करते हैं हमेशा, हाँ कि ये सस्ते मिल जाए, वो सस्ते मिल जाए, ये सस्ते मिल जाए। सबसे मूल्यवान हमारा शरीर, हमको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, हाँ? तो इसके साथ हम भावतोल नहीं करते हैं। यहाँ वहाँ किसी को भी समय दे देते हैं, किसी को भी तो मोबाइल आया है तो रील्स के अंदर इतना समय जाता है लोगों का, हाँ इतना एडिक्शन है वो, एक के बाद एक, पता ही नहीं चलता 2-4-5 घंटे कहाँ निकल गए। इतना समय हमने भगवद्गीता पढ़ने में दे दिया, भगवान का नाम जप करने के लिए दे दिया, तो कितना लाभ होगा, हाँ। तो ये सभी लोग जो है हमारा जीवन का समय जो है ये बिगाड़ने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको खराब करने के लिए आयोजन करके रखे हुए हैं। हमको देखना पड़ेगा कौन हमारा समय बिगाड़ रहा है और कौन हमारा समय संवार रहा है। जो हमारा समय संवार रहा है ऐसे कार्य में, ऐसे लोगों के पास, ऐसे कार्यक्रम में हम जाके हैं। जो बिगाड़ रहा है उससे दूर रहे। तो इससे हमको मूल्य मनुष्य जीवन का हमारा अच्छे से उपयोग होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।